हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में जैसे कि आप लोग सब देख रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो, तो क्या पढ़े थे हम प्रीवियस क्लास में? हम पढ़े थे 13 और 14। ठीक है, आज हम सिर्फ एक ही पढ़ाऊंगा, एक नंबर पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे जो नंबर है ना, डिस्काउंट का नंबर है, थोड़ा समझा दूंगा बेसिक्स, फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जिसको भी समझ में नहीं आएगा कमेंट करना, नहीं तो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन होके मैसेज भी कर सकते हो। और हाँ, डेली 7:15 PM को मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, डेली मैं करता हूँ टेस्ट, इसीलिए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 1 भी है, एक्सरसाइज 1 भी। ठीक है ना, आप सबको पता है एक्सरसाइज 1 भी का 15 नंबर ही है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में। आपको पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, 15 नंबर। विनोद सेल्स ए वॉच। विनोद सेल्स ए वॉच। ठीक है, विनोद सेल्स ए वॉच एट 10% प्रॉफिट। एट 10% profit. If he had bought it for, if he had bought it for, if he had bought it for 15% less, 15% less, and sold it for, and sold it for 18% less, 18% less, he would have gained 20%. Gained 20%. Find the cost price of the watch. Find the cost price of the। ठीक है, ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन। कोशिश करना क्वेश्चन भी जैसे आप इजीली समझ सकते। ठीक है, एक बार में नहीं समझे, 2 बार में नहीं समझे, 3 बार में नहीं समझे, लेकिन 5 बार में तो कम से कम समझ पाओगे, आधा उधरा हो। ठीक है ना, इसीलिए जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, घबराना नहीं, डरना नहीं। ठीक है, डर क्या करता है, हमें सब भुला देगा। ठीक है, जो भी हमें याद रहेगा हम भूल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए सबको मैं बोल रहा हूं डरना नहीं, इसीलिए मैं टेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपका डर खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, आज से शुरुआत करो। जो भी है अकाउंटिंग और VSM, जो कि आपका +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी में अकाउंटिंग जो कि मेन सब्जेक्ट है, जो कि आपका ऑनर्स होगा। ठीक है, इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, और जो भी समझ में नहीं आएगा मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आपका डाउट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट में से जो भी आपका डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको फ्रीडम छोड़ दिया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं। विनोद सेल्स ए वॉच। ठीक है, विनोद क्या किया, वॉच सेल्स किया एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, क्या 10% प्रॉफिट के साथ। ये ध्यान में रखो, कितने में सेल्स किया, 10% प्रॉफिट। हमें सेल्स प्राइस नहीं दिया है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है। समझ में आ गया? ये इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 15% लेस। देखो, अगर विनोद 15% लेस में बॉट करता है, यानी कि खरीदता है, कॉस्ट प्राइस जो कि खरीदा, ठीक है, बाय किया, ठीक है ना, खरीदता है 15% लेस में, और सोल्ड इट फॉर 18 लेस, सोल्ड इट फॉर 18 लेस। ठीक है, और क्या किया, अगर 15% लेस में खरीदता है और 18 रुपीज लेस में बेचता है, 18 रुपीज लेस में बेचता है, he would have gained 20%। तो उसका क्या होगा,
20% गेट होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस का, सॉरी वॉच का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अभी मैं बताऊंगा और एक नया ट्रिक कैसे क्वेश्चन पढ़ के हम आंसर करेंगे, ठीक है। चलो कर लेते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, बिनो सेल्स ए वॉच एट 10% प्रॉफिट। इतना हमारे पहले इतना ही करना पड़ेगा, पहले इतना ही कर लो, आगे मत देखा करो, आगे देखोगी अरे बाप रे ये क्या है, क्या क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हार मानोगे, डरोगे, गए सब, ठीक है ना, ठीक है। इसीलिए डरना नहीं, देखो मैं डरूंगा वीडियो बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, आपको पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं नहीं डर रहा हूं इसीलिए आपको पढ़ा पा रहा हूं, कुछ आपको नॉलेज दे पा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलते हैं, ये तो हो गया सेल्स क्या है 10% प्रॉफिट में, तो पहले आ जाता है हमारा कॉस्ट प्राइस। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹100। ये तो आंख बंद करके सबको पता होगा, लिख भी सकते हो, होगा ना, आंख बंद कर दो, अरे कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, ये तो हमें पता है, अरे ये तो हमें पता है ना पता, ठीक है। प्रॉफिट में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, यही चारों में से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यही चारों में से क्वेश्चन आएगा, और कुछ आएगा, अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ये बताऊंगा, थोड़ा बेसिक्स है, बेसिक्स बताऊंगा और थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। आगे भी है पूरा सेपरेट चैप्टर है, यानी कि सेपरेट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। ये तो हो गया, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹100। तो ये क्या कहा है, 10% प्रॉफिट ऑफ ए वॉच इज 10%। आप यहां पे लिख सकते हो 10% प्रॉफिट, कुछ भी लिखो, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, कुछ भी लिखो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अरे हमें तो कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, प्रॉफिट मिल चुका है, तो हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस, हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया ना, देखो मैं इतना पढ़ा और इतना क्वेश्चन निकाल रहा हूं, समझ में आ गया। देखो सेलिंग प्राइस अभी निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के फॉर्मूला पुट करो, या तो इसे पहले निकाल लो, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो प्रॉफिट कर लो पहले, ठीक है, प्रॉफिट कर लेता हूं। प्रॉफिट करने के लिए क्या होगा, 10/100 इंटू 100, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, 10% यानी कि 10/100 इंटू 100, ये आपका, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना, और जो भी नए स्टूडेंट्स है सब्सक्राइब कर देना, हो गया ना। चलो आगे, ये हो गया, चलो काट लो अपने इच्छा से, 10 आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा आपका 10 क्या आया, प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट। देखो अभी हमें प्रॉफिट मिल चुका है और कॉस्ट प्राइस मिल चुका है, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हमें पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सही है ना, वेरी गुड, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। देखो मैं सीधे एक लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप नीचे लिख सकते हो, मतलब मुझे थोड़ा जगह चाहिए, आपको जगह नहीं चाहिए, आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 100 प्लस 10 इक्वल टू 110। क्यों लिखना, क्योंकि आपका पेज बहुत अच्छा लगेगा, और जो आंसर निकालोगे ना, ऐसा निकालोगे ना, सुंदर दिखेगा, ठीक है ना, और मार्क भी अच्छे मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अभी चलते हैं आगे, हमारा देखो खत्म, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इतना जितना मैं पढ़ा हूं उतना आपको बता दिया, इसमें से कुछ भी डाउट हो डरा मत करना, डरना नहीं, बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 15% लेस, अभी क्या बोला है, देखो मैं इतना पढ़ा और इतना करूंगा, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, इफ ही हैड बॉट 15% लेस, ये तो समझ में आ रहा है ना, बट क्या 15% लेस, अगर बट करेगा, या क्या
अगर कर लिया तो मान लो कि मैं 50% लेस में खरीद लिया, यही है हमारा, ठीक है। 50% लेस में करेंगे तो अरे कैसा होगा, अरे कैसा होगा, कैसा होगा। 15% लेस करना है, 15/100 इंटू 100, ये तो आपका फॉर्मूला भी है, 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। इसके ऊपर निकालोगे 15/100 इंटू 100, इसके ऊपर निकालोगे, ठीक है, निकल लिया, निकल गया। तो चलो एक्चुअल सीपी इक्वल टू, मतलब 15% लेस होने के बाद जो कॉस्ट प्राइस निकला, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ठीक है, 100 माइनस 15। अरे ये कितना होगा पता है आपको ना, कमेंट कर देना कितना होगा। शायद 85 होगा, शायद होगा, मुझे पता नहीं है, आपको पता है आप कमेंट कर देना, मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। तो इतना तो हो गया, 100 माइनस 15 85, यानी कि कॉस्ट प्राइस 15% लेस होने के बाद आपका 85 में निकल चुका है। इतना तो समझ में आ गया। देखो मैं इतना तक, इतने दूर तक मैं कर दिया हूं, जिसको भी यहां तक समझ में नहीं आया क्या करना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, आप क्या करना, ज्वाइन हो जाना, वहां पे मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, वहां पे मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, आपको एक फ्रीडम दे रहा हूं, मतलब आपको एक प्रायोरिटी दे रहा हूं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना हो गया स्टूडेंट्स, चलो मिटा देता हूं, चलो मिटा देता हूं, देख लो पहले, ठीक है, पहले देख लो, जो भी समझ में नहीं आएगा क्या करना, फिर से रिपीट करो, फिर भी समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करो, फिर भी समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करो। यही तो मैं बताया था ना, एक क्लास में नहीं पढ़े, 2 क्लास में नहीं पढ़े, 3 क्लास में नहीं पढ़े, 4 क्लास में नहीं पढ़े, ऐसे तो कोई तो क्लास होगा जो आप अच्छे से पढ़ोगे, कोई तो क्लास होगा जो आप अच्छे से गेन कर पाओगे, यानी कि नॉलेज। समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, जिसको समझ में आया आगे कमेंट कर देना, जिसको समझ में नहीं आया आप व्हाट्सएप कर सकते हो और कमेंट में लिख भी सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो भी नया है प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो और अपने रिलेटिव फ्रेंड्स जो भी है शेयर कर दो, ठीक है ना। सबके पास तो मोबाइल है, एक शेयर करने में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम कितना निकालते कॉस्ट प्राइस 85 और हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 110, ये ध्यान में रखो, ये ध्यान में रखो। अब तो हो गया हमारा सोल्ड इट फॉर 18 लेस, चलो इफ ही sold it for ₹18 less, he would have gained 20%। अरे बाप रे, ये तो मैं आपको बताया इसलिए और करूंगा भी, ठीक है। आपका प्रीवियस जो कि एक्चुअल 50% लेस के बाद कितना निकलता कॉस्ट प्राइस 85, ये ध्यान में रखो, कितना निकला था 85 निकला था। अभी यहां पे यूज होगा इफ ही सोल्ड इट फॉर 18% लेस ही वुड हैव गेन 20%। तो पता चल गया अगर 18% लेस में बेचता है तो मान लो कि 80 रुपीज लेस कर दिया और बेच रहा है तो उसका 20% गेन होगा, गेन होगा ना, गेन होगा। तो क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे, हमें गेन पहले निकालना पड़ेगा, इसे छोड़ देंगे, हमें गेन पहले निकालना पड़ेगा। तो यहां पे गेन निकालेंगे, गेन निकालेंगे कितना 20%, 20/100 इंटू हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था जो 15% लेस होने के बाद वही यूज होगा क्योंकि वो लास्ट में था, ठीक है ना, 85। अब बोलो समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब इसे काटो ना, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 3 5, 5 7 जा 35 हो गया, इसका हो गया। तो कितना आ गया 17। देखो जिसको अभी दिख नहीं रहा है देख लो,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। देख लो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो अभी यहाँ पे समझ में आ गया। जिसको भी समझ में आएगा ये कमेंट कर देना, ठीक है। ये देखो समझ में आ गया 17 कैसे आया, 85 क्यों आया, कैसे आया। इतना होने के बाद मैं क्या करना पड़ेगा, अरे हमें तो आगे पता नहीं है, पता नहीं होने से भी करना क्योंकि हमें डबल सेलिंग प्राइस दिया है। और हाँ निकालूंगा भी मैं, ठीक है। देख लो हमें गेन मिल चुका है लेकिन कॉस्ट प्राइस में मिल चुका है जो कि 15% लेस होने के बाद। तो 18% लेस होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना है पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। तो हमें सेलिंग प्राइस तो चाहिए ना, तो यहां पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सीपी कितना है 85 जाएगा, 85 जाएगा। ये पता चल रहा है ना 85 क्यों गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 50% लेस हुआ है। कहाँ गया, ये देखो, ये देखो हो गया ना, बहुत बढ़िया। अच्छा गेन, ये तो गेन यानी कि प्रॉफिट अभी हुआ, बढ़िया। अभी बताओ मुझे कैलकुलेट करके कितना हो रहा है, कमेंट में लिख देना, ठीक है। इतना हो रहा है, इतना हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कैलकुलेट कर लो। अगर फिर भी गड़बड़ हो रहा है तो मुझे कमेंट किया करो, फिर भी समझ में नहीं पाए तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया। ये क्या निकला, अरे ये क्या निकला यार, ये क्या निकला, पता चल गया अभी क्या निकला। देखो पहले हमारा था सेलिंग प्राइस 110, अगर 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा सेलिंग प्राइस आ गया जब 20% सॉरी 18 लेस में बेच रहा है और गेन हो रहा है 20%। समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मैं तो आशा करता हूं आप सब अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी से समझ पा रहे हो, ठीक है। दिल मत दुखाना यार, समझने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं समझ पाए तो मुझे बोलना, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे। तो देखो सेलिंग प्राइस 1 है और सेलिंग प्राइस 2 है, यानी कि मैं 1-2 लिख सकता हूं, ठीक है। मैं 1-2 भी लिख सकता हूं, नहीं लिखा हूं, आपको समझ में आ गया। देखो सेलिंग प्राइस में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं और कॉस्ट प्राइस में निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है वही देखना है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच लिखा है, तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच बोला गया है। थोड़ा चेंजेस होगा, थोड़ा चेंजेस होगा, ठीक है, थोड़ा चेंजेस होगा। चेंजेस देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सभी जगह जो कि सेलिंग प्राइस है ना कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, चेंजेस होगा। और तो यहाँ पे डबल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंट, सॉरी डिफरेंस इन एसपी, मतलब एसपी में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसी का हमें डिफरेंस निकाला है। पहला डिफरेंस यानी कि पहला सेलिंग प्राइस था 110 माइनस जो कि सेकेंड सेलिंग प्राइस यानी कि सेकेंड सेलिंग प्राइस जो कि हम निकाले थे 102। हो गया ना, हो गया ना, बहुत बढ़िया। ये देखो आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो इतना आधा से ज्यादा 75% हमारा आंसर निकल चुका है। अभी निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, अभी निकालेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि लास्ट स्टेप है। अभी पता चल गया, स्टेप वाइज करोगे तो कुछ भी आपके लिए हार्ड नहीं होगा, कुछ भी हार्ड नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बेसिक समझ लेना, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक समझ लो, फिर एग्जाम्पल करो, फिर इलस्ट्रेशन करो, फिर एक्सरसाइज करो। तो समझ में नहीं आएगा तो बोलना, मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। मैं वीडियो देख लिया, मैं क्लास कर लिया, मुझे याद आ गया, नहीं। अच्छा कोशिश कर लो, आप एक दिन में पढ़ोगे और 10 दिन वही चीज पढ़ोगे, देखना किसका याद रहता है और कैसे याद रहता है, ठीक है ना। चलते हैं, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं तो आपको बोर बोलोगे सर आप बोर कर रहे हैं। मैं बोर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा स्पीच होना भी जरूरी है, ठीक है ना, मजा आता है, आपको मोटिवेट भी हो सकता है, मोटिवेट भी आपका होगा, ठीक है। इतना तो हो चुका है, इतना हो गया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। इतना होने के बाद मैं थोड़ा मिटा देता हूं, थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है।
डिफरेंस कितना निकाले थे वही याद रखो, डिफरेंस कितना निकाले थे वही याद रखो। ठीक है स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितना निकाले थे 8। ठीक है, हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो मान लो हमें निकालना है, यहां पे कॉस्ट प्राइस है और यहां पे सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ठीक है ना, मतलब जो निकालना है, जो दिया है, ठीक है, यानी कि गेट्स, जो दिया है हमें इस तरफ लिखना है और जो नहीं दिया है हमें इस तरफ लिखना है। कैसे लिखना है इसे आप लोग मत लिखना, मैं बता रहा हूं, जो कि गधे से भी गधा मतलब समझ बिल्कुल भी नहीं पाते उनके लिए है, जो कि आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ऐसा होता है। आपके पास फॉर्मूला है, आप ऐसे करोगे नहीं, ऐसे नहीं करोगे। सभी जगह डिफरेंस नहीं दिया होता है, आपको प्रॉफिट निकालने के लिए बोलता है, थोड़ी ना आप ऐसे करोगे प्रॉफिट निकालोगे, थोड़ी ना कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है, आपको फॉर्मूला भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो कैसे करोगे आपको पता है। ठीक है, जब भी बोला गया है मतलब ऐसे आएगा, एक इक्वेशन के थ्रू आएगा, तो आपको फाइंड जो भी निकालना है इसी साइड आएगा और जो भी दिया होगा इसी साइड आएगा। तो चलो मैं बता देता हूं, डिफरेंट ऑफ एसपी इज 8, सो सीपी इज 100। अरे सीपी 100 क्यों लिए, हम तो 85 भी ले सकते हैं। नहीं, हम 85 नहीं लेना है, क्योंकि हम 100 लेट किए थे। ठीक है ना, हम 100 लेट किए थे और हम एक्चुअल में तो पता ही नहीं है ना, इसीलिए 100 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट ऑफ एसपी इज 8, सो सीपी इज 10। देखो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकला है ना, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंट ऑफ एसपी इज 1। देखो मैं 1 लेके कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि अरे हाँ डिफरेंस 1 होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है ना, सो सीपी इज इक्वल टू 100/8। मैं इसे काट सकता हूं लेकिन अभी नहीं काटूंगा। ठीक है, मैं इसे काट सकता हूं लेकिन अभी नहीं काटूंगा। डिफरेंट ऑफ एसपी इज ये 18 लेस में हमें निकालना है, तो 18 लेस में तो हमारा हो चुका है, तभी हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा और 18 लेस में होगा। तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। मैं वीडियो में भी बताया हूं, ठीक है, कैसे 13 14 इसी तरह है, सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। कितना है 18 है। अभी काटो इसे। चलो मैं काट लेता हूं। 4 क्या है, अच्छा 2 से मैं काट लेता हूं। चलो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18 हो गया ना। 2 बोलो यार, 2 2 जा 4, 2 50 जा 100। अभी हो गया ना। 2 1 जा 1, 2 25 जा 50। अभी तो पता चल गया ना, बहुत बढ़िया। जो भी बोले अरे ऐसा क्यों कर रहा है, किसी की बात भी मत सुना करो, अपने दिल की सुनो, अपनी माँ बाप की सुनो। ठीक है, किसी और की सुनोगे खाई में गिरोगे। ठीक है ना। तो चलते हैं, इतना हमारे पास आ गया 25 और ये 9, तो कितना आ जाएगा 9 5 जा 35। बहुत बढ़िया। कौन पढ़ा सिखाया है, ये मजाक है, सॉरी ये मजाक है, सबको पता है पा। ठीक है, 9 5 जा 45, 5 लिखिए, हमारे पास 4 है, 9 2 जा 18 और 4 2 2 यानी कि 22। देखो आपका आंसर आ चुका है। ताली मारो, हमारा आंसर आ चुका है, ताली मारो। अरे ताली मत मारा करो, घर में बोलेंगे अरे पागल हो गया बच्चा। ठीक है ना, देखो स्टूडेंट्स हमारा आंसर निकल चुका है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज ₹225।
हो गया ना अभी, हो गया ना। देखो मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। क्यों लग रहा है आपको पता चल गया, ठीक है ना। क्यों लग रहा है आपको पता चल गया, क्यों पता चल गया ना, नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा या बुरा लगा? बुरा तो नहीं लगा होगा, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया लगा होगा और ठीक है ना, बहुत बढ़िया लगा होगा और अच्छा लगा होगा आपको। आशा करता हूं आप सब जो भी देख रहे हो, ठीक है, आप सब क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज का नंबर करेंगे।